एनिमल किंगडम में जानवरों के बीच घमासान होना आम बात है, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब ये एनिमल बैटल्स कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल बैटल्स लेकर आए हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारी पहली बैटल ऑफ के साथ, जो हुई है बबून और गीस के बीच। हमारी वीडियो क्लिप शुरू होती है भूखे और एरोगेंट बबून से, जो भोजन की तलाश में एक चौड़ी नदी को पार कर लेते हैं और गीस के बनाए घोंसले में जाकर अंडे चुराने की कोशिश करते हैं। इस काम को करने के लिए वो सही घोंसले और गीस के जोड़े का चयन करता है। दरअसल ये वीडियो इजिप्ट की है, जहाँ हर साल कई गीस प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए माइग्रेट करते हैं और इस इलाके में अपने अंडे देते हैं। ऐसे में पास मौजूद जानवरों को एक मौका मिलता है इन पक्षियों पर हमला करके उनके अंडों को अपना भोजन बनाने का। यहाँ बबून भी उसी फिराक में है। इसके लिए गीस के अंडे एक बेहतर नाश्ता है, लेकिन पक्षी भी आसानी से कहाँ हार मानने वाले। गीस अपने घोंसले और अंडे को बचाने के लिए बबून पर हमला करते हैं, लेकिन बबून पर उनके वार का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अंडे को खाने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि ये खूंखार जीव इतने पर भी नहीं रुकता और पास के इलाके में मौजूद सभी अंडों को खाना शुरू कर देता है। इस तबाही को रोकने के लिए कोई भी गीस बबून पर हमला नहीं करते। ऐसा लगता है मानो गीस के जोड़े पहले से ही हथियार डाल चुके हैं और अब उन्हें अपने अंडों का कोई मोल नहीं है। एंट लायन अगेंस्ट इंसेक्ट। एंट लायंस जंगल की दुनिया के छोटे लेकिन शातिर खिलाड़ी है। ये प्रजाति आकार में भले ही छोटी है, लेकिन इसके कारनामे अच्छे को छक्के छुड़ा देती है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स कहते हैं कि एंट लायंस अपने शिकारी का खात्मा करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक को अपनाते हैं, जिसे ट्रैप कंस्ट्रक्शन टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक में कीड़े रेत के पूरे गुबार में धंसते चले जाते हैं और उनका खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे बैटल ऑफ में एंट लायंस बड़ी आसानी से दूसरे इंसेक्ट्स पर भारी पड़ती है। दरअसल एंट लायंस सेंट फनल में रहते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स का उन फनल में गिरने का इंतजार करते हैं। एक बार अगर कोई कीड़ा फनल में आ जाए तो एंट लायंस उस पर अपने जबड़े से वार करते हैं और उसके सभी बॉडी फ्लूइड्स को चूस कर उसे खोखला कर देते हैं। अपनी भूख मिटाने के बाद ये जीव कीड़े के शरीर को सैंड फनल से बाहर फेंक देते हैं। एक बार इसके जाल में फंसने के बाद किसी भी कीड़े की हार पक्की होती है। चींटी, कैटरपिलर, बटरफ्लाइज और बीटल जैसे इंसेक्ट इस जीव का पसंदीदा भोजन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस लिस्ट की सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स है, तो हमारी अगली बैटल ऑफ इससे ज्यादा खतरनाक है। ये लड़ाई है गुआना और रैबिट्स की। गुआना ईट्स रैबिट। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि गुआना एक बड़े आकार वाली ऑस्ट्रेलियन लिज़ार्ड है, जो लंबे से लंबे पोल और पेड़ पर आसानी से चढ़ जाती है। इस क्लिप में गुआना छिपकली एक रैबिट को पोल के टिप पर अपना शिकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि खरगोश खुद को छिपकली के चंगुल से छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन लगता है कि उसकी सभी कोशिशें खोखली है, क्योंकि छिपकली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आखिर में इस बैटल ऑफ में गुआना आराम से जीत जाती है और इनाम के तौर पर उसे लंच में खरगोश खाने को मिलता है। आपको देखकर हैरानी होगी कि ये छिपकली कितनी आसानी से खरगोश को जिंदा ही निगल लेती है। गुआना ऐसी हरकतें करते हुए पहले भी कई बार कैमरे में कैप्चर हुए हैं। ये जीव अपने से छोटे किसी भी जानवर को आसानी से निगल लेते हैं। अब जरा इस क्लिप पर देखिए, जहाँ गुआना बिल्ली को जिंदा निगलती हुई नजर आ रही है। एक और वीडियो में ये छिपकली कुत्तों को पकड़कर अपना भोजन बनाने की कोशिश करती है। कुत्तों और छिपकली के बीच हुआ ये घमासान काफी लंबा चलता है, जिसमें दोनों कीचड़ के साथ लथपथ हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जीत छिपकली की ही होती है, जो उसे अपने मुंह में दबाकर निगलना शुरू करती है। अक्सर ऐसी घटनाएं काफी डरावनी लगती है, मगर भाई कमाल है उस इंसान का जिसने इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। क्रोकोडाइल अगेंस्ट गजेल्स। तालाब और नदी की दुनिया में क्रोकोडाइल का अलग ही स्वैग है। मगरमच्छ से उलझना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है, इसलिए जल्दी कोई भी जीव क्रोकोडाइल्स पर हमला नहीं करता, बल्कि मगरमच्छ ही दूसरे जीवों को अपने शिकार के रूप में चुनते हैं। इस वीडियो में गजल्स का एक झुंड नदी को पार करता नजर आ रहा है। वो नहीं जानते कि पानी में मगरमच्छ अपने शिकार के फिराक में घूम रहा है। जैसे ही गजल्स नदी को पार करना शुरू करते हैं, भूखे मगरमच्छ अपना शिकार चुन लेते हैं और हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं। स्पीड में कमी के चलते उसका शिकार मिस हो जाता है, लेकिन ये कहानी का एंड नहीं होता, क्योंकि आज मगरमच्छ का दिन खराब है और वो अपना ध्यान डाइवर्ट करके तेजी से दूसरे गजल्स पर धावा बोल देता है। पर हैरानी की बात है कि दूसरा शिकार भी मगरमच्छ से मिस हो जाता है। लगता है क्रोकोडाइल को आज पानी से ही अपना पेट भरना पड़ेगा। हालांकि क्रोकोडाइल इस क्लिप में अपनी भूख मिटाने में सफल नहीं हो पाते, लेकिन हमारे पास ऐसे भी क्लिप्स मौजूद हैं जहां ये जीव बेहद शातिर अंदाज में दूसरे जीवों पर हमला करता है और एक शॉट में उनका काम तमाम कर देता है। द डियर अटैक द डॉग। माँ के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता और ये नियम सभी प्रजाति पर सटीक बैठता है।
इंसान हो या जानवर, अपने बच्चों को लेकर सभी जीव प्रोटेक्टिव होते हैं। अब इस क्लिप को ही ले लीजिए, जहाँ डोमेस्टिक कैट हिरन के बच्चों को सूंघती नजर आ रही है। हालांकि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन तब तक वहाँ बच्चे की माँ पहुंच जाती है। बच्चा माँ के पास जाता है और दोनों उस जगह से निकल ही रहे होते हैं कि हिरन की नजर पास घूम रहे कुत्ते पर पड़ती है और ये माँ बिना किसी चुनौती के कुत्ते पर धावा बोल देती है। हालांकि कुत्ते का बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन हिरन कुत्ते को बचने का कोई मौका नहीं देती। वापस आकर ये जीव बिल्ली के पीछे भी पड़ जाती है और उसे बच्चे से दूर भगा देती है। इससे एक बात तो साफ है कि दुनिया की किसी भी माँ से उलझना महंगा पड़ सकता है। जब बात बच्चे की होती है तो माँ किसी भी हद तक चली जाती है। क्रोकोडाइल एंड चीता, वो घमासान कितना खतरनाक होगा जब जमीन के बादशाह की लड़ाई पानी के राजा से हो। हम क्रोकोडाइल और चीता के बीच हो रहे फेस ऑफ की बात कर रहे हैं। दरअसल इस क्लिप में चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी से पानी पी रहा है, तभी पानी में शिकार की फिराक में बैठा मगरमच्छ चीता पर हमला कर बैठता है। हालांकि दुनिया के सबसे फुर्तीले जानवरों में से एक चीता को हरा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अचानक हुए हमले से चीता तक को संभलने का एक भी सेकंड नहीं मिलता और वो मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। मगरमच्छ चीते पर सामने से हमला करता है और उससे पानी के अंदर ले जाता है, जहाँ से खुद को छुड़ा पाना चीता के बस की बात भी नहीं है। लियोपर्ड वर्सेस गैज़ल। लियोपर्ड एनिमल किंगडम के सबसे फास्ट जीवों में से एक है, जो अगर अपने शिकार के पीछे पड़ जाएं तो उन्हें मारकर ही दम लेते हैं। हमारी इस क्लिप में एक भूखा तेंदुआ शिकार की खोज में पेड़ के ऊपर घात लगाए बैठा है, क्योंकि नीचे गैज़ल का एक ग्रुप घास खाने में व्यस्त है। मौका देखकर तेंदुआ अपने टारगेट पर टूट पड़ता है और गैज़ल को अपना शिकार बना लेता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तेंदुए के सामने इस जीव का टिकने का कोई सवाल ही नहीं बनता, लेकिन ये काफी रोचक बात है कि तेंदुआ अपने भोजन को खींचकर पेड़ पर ले जाता है और वहीं अपने शिकार का लुत्फ उठाता है। हालांकि ये कोई पहली वीडियो नहीं है, बल्कि हमें एक और ऐसी क्लिप देखने को मिलती है जिसमें तेंदुआ कुत्ते को मारने के बाद उसे पेड़ पर खींच कर लाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो तेंदुए को पेड़ पर अपने शिकार को खाना बेहद पसंद होता है और वो दूसरे जीवों से बचा भी रहता है, इसलिए ये अपने शिकार को घसीट कर पेड़ पर लेके जाते हैं। इम्प्रूडेंट हाइना, वो कहते हैं ना, ताकत और बुद्धि के बीच हमेशा जीत दिमाग की ही होती है। ये क्लिप इसी बात का बड़ा उदाहरण है। इस वीडियो में हमें चीता इम्पाला का शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्पाला के मर जाने का अंदेशा होते ही हाइना उस शिकार पर धौंस जमाने आती है। वो पहले इम्पाला को चेक करती है और फिर चीता को शिकार से दूर करने की कोशिश करती है, ताकि सारे भोजन पर वो अपना अधिकार जमा सके। ये दोनों जीव आपस में ही लड़ रहे होते हैं, तब तक इम्पाला उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल प्यारा सा ये जीव अपनी अकल से काम लेता है और मरने का नाटक करता है। ग्रे हेरोन एंड रैबिट। ग्रे हेरोन एक चालाक और फुर्तीला शिकारी है, जो अपने चोंच के इस्तेमाल से पल भर में शिकारी को घायल कर सकती है। ये जीव शिकारी को पकड़ने में कुछ सेकंड्स का ही समय लगाती है। हमारे इस वीडियो में ग्रे हेरोन बर्ड अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और खरगोश के बिल के बाहर खड़ी रहती है। जैसे ही खरगोश बाहर आने को तैयार होता है, ये चिड़िया एक अटैक से उससे चोंच में पकड़कर जिंदा निकल जाती है। इतने बड़े आकार की चिड़िया के लिए खरगोश को भोजन बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम के जानवरों के बीच होने वाली कुछ ऐसी बैटल्स जो कि वीडियो में कैप्चर हो गई। जंगल की दुनिया में इस तरह की लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इन्हें कभी कभार ही कैप्चर किया जाता है। आपको इनमें से सबसे अच्छी फुटेज कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।